तो मैंने क्या बताया कि कोई धन है, ठीक है, पी जो है, टी साल में पी और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 हो जाता है, ठीक है। एंड आफ्टर 5 इयर्स ये पी और ए का रेशियो क्या हो जाता है, 4/7 हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पी और ए में क्या इक्वल होगा हमेशा ही, तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल ही होगा हमेशा। तो इस पी की वैल्यू को हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो कितना बनाना है, हमें 100 बनाना है। तो पी को अगर 100 बनाओगे तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। तो इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे भी आपको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 बनाने के लिए। और ये आपका हो जाएगा 100/120 हो गया। अब यहाँ पे 4 को भी 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये आपका मिल जाएगा 100/175, 175। अब इसको अगर फॉर्मेट में अगर आप पुट करो तो कोई पी है, मतलब 100 जो है टी ईयर्स में, टी ईयर्स में कितना हो गया भाई, 120 हो गया, ठीक है। और ये अगले 5 साल में कितना हो गया, 175 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यही है, 100 से पी हुआ, 100 से 120 हुआ, टी ईयर्स में किस रेट से हमें नहीं पता है, ठीक है। और 120 से 175 हो गया 5 साल में, किस रेट से हमें नहीं पता। तो यहाँ पे रेट रेट क्या है, दोनों सेम ही है। तो हमें उस रेट की, हमें क्या बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा। तो यहां से अगर इंटरेस्ट देखो, देखो तो कितने इंटरेस्ट है, तो आप देखो तो यहाँ पे 55 इंटरेस्ट हो जाएगा, कितने साल में भाई, 5 साल में। तो 5 साल में अगर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 55 मिल रहा है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, एक साल में 11 मिलेगा। और एक साल में किसी प्रिंसिपल पे जो भी रेट हो, इंटरेस्ट मिलता है, वही क्या होता है, रेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा आपका, 11% हो जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े। जी सर। जी। अब ये एक सवाल है, आपका होमवर्क है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। इस सवाल का आंसर आप लोग खुद कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। जी सर। और एक और सवाल दे देते हैं आपको, इसको भी होमवर्क के लिए रखना है, पार्ट टाइम में आप लोग कर सकते हैं, इस सवाल को ट्राई कीजिएगा। डन। जी सर। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल जो है मनी, सम ऑफ 2600 अमाउंट टू 3750 इन 4 ईयर। मतलब ये 2600 रुपीज जो है, ठीक है, 4 साल में कितना हो रहा है, 3750 रुपये हो रहा है, 4 साल में हो रहा है 3750 रुपये, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाई X%, इट वुड अमाउंट टू 3854 रुपीज इन 34 रुपीज इन द सेम टाइम, ठीक है। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कितना हो जाता है अमाउंट, 3854 हो जाता है, ठीक है, 4 साल में ही। तो कितना इंटरेस्ट, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2600 पे 4 साल में कितना इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 104 रुपीज जो है इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिल रहा है 4 साल में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि भाई 4 साल में, 4 इयर्स में, 4 इयर्स में कितना इंटरेस्ट अधिक मिल रहा है, 104 मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 2600 पे।
तो एक साल में 2600 पे कितना मिलेगा? तो 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2600 हो जाएगा। किस पे? 2600 पे, एक साल में। तो 100 रुपये पे कितना होगा एक साल में? 26 से अगर 26 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1। और आपको पता है कि 100 रुपीज पे एक साल में जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? रेट होता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? रेट परसेंट हो जाएगा। तो रेट परसेंट कितना होगा? 1%। तो 1% क्या है? रेट जो है अधिक हुआ है, जिसके वजह से 2600 रुपीज ही 4 ईयर्स में 3854 रुपीज हो जाता है। क्लियर? एक बार दोबारा समझाइए सर। ओके। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2600 है, 4 साल में 3750 रुपये हो जाता है, ठीक है। और यही 2600 4 साल में ही अगर रेट जो है X% इंक्रीज करा दिया जाता है तो 3854 रुपीज अधिक मिलता है। मतलब इतना जी अमाउंट हो जाता है, 2600 रुपया जो है इतना हो जा रहा है। अगर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है X% बढ़ जाता है। यहाँ पे तो आर कुछ भी होगा, फर्स्ट केस में तो कुछ भी होगा, हमें नहीं पता है। लेकिन अगर उससे मान लो यहाँ पे R% है, ठीक है, और उससे अगर R+X% हो जाता है, मतलब X% बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जी अगर X% बढ़ा दिया जाता है तो 2600 जो है 4 साल में ही 3854 रुपीज हो जाता है, ये मतलब है। तो 4 साल में ही अगर रेट X% अधिक होता है तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है? 104 रुपीज। कितने साल में? 2600 पे 4 साल में 104 रुपया अधिक मिलता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है X% अधिक होता है। तो 2600 पे एक साल में कितना मिलेगा? 26, 4 से हमने छब्बीस। डिवाइड कर दिया, 4 से इसको डिवाइड किया तो 26 बार में गया, ठीक है। तो 2600 पे एक साल में 26 रुपया मिल रहा है, तो 100 रुपये पे कितना मिलेगा एक साल में? तो 26 से आप डिवाइड कर दो इसको। क्यों? क्योंकि टाइम फिक्स है, टाइम 1 ईयर फिक्स है, रेट भी यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। तो प्रिंसिपल किस पे, इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रिंसिपल पे। हमें 2600 पे एक साल में अगर 26 रुपया मिल रहा है तो 100 रुपया पे एक साल में कितना मिलेगा? 100, 1 रुपया मिलेगा। तो 100 रुपये पे एक साल में जितना इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पे रेट की वैल्यू कितनी होगी? 1%। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? वन। 1% हो गई। क्लियर? जी सर। ओके, आगे बढ़े। जी सर। नाउ कह रहा है कि a sum was put at simple interest at a certain rate of interest for 3 years. Okay. Had it been 1.5% higher rate, it would have paid rupees 13.5 more as a simple interest. Find the sum. ठीक है। तो कोई भी सम था, उसको 3 साल के लिए निवेश किया गया, ठीक है। तो कुछ अमाउंट मिला होगा या कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। लेकिन अब कह रहा है कि अगर 1.5% हाइयर होता, अधिक होता, तो सिंपल इंटरेस्ट 13.5 रुपीज अधिक मिलता उतने ही सम पे। तो वो सम की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम सपोज कर सकते हैं कि 100 रुपीज अगर इंटरेस्ट होता है, सॉरी प्रिंसिपल होता है, और रेट जो है 1.5% अधिक होता है, तो एक साल में हमें कितना मिलेगा? या रेट जो है 1.5% होता है तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा एक साल में? तो आप बोलोगे सर 1.5 इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में, तो 3 साल में कितना मिलेगा? तो 4.5 मिलेगा 3 साल में। और इस 3 साल में लेकिन यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 13.5 मिल रहा है। तो 45 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 13.5। अब एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे है, एक अंक के बाद डेसिमल यहाँ पे है,
तो आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो, डेसिमल हट गया, ठीक है। अब ये हो गया 45, तो 45 को अगर 9 से करोगे तो 5 बार में जाएगा, और 9 से करोगे तो 15 9 135। सो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। ठीक है, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है और यहाँ पे 100 रुपीज प्रिंसिपल है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 300 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 300 रुपीज हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। क्लियर है, समझ में आया ना? जी सर। ओके। अब देखो यहाँ पे बहुत ही मजेदार सवाल है। कह रहा है 2600 रुपीज becomes 2200 रुपीज become 2652 रुपीज in 2.5 years at simple rate of interest. If interest rate is decreased by 2%, what is the new interest? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? 2600 रुपये, 2200 रुपये है। 2200 रुपये कितना हो जा रहा है? 2652 रुपया हो जा रहा है। कितने साल में? 2.5 ईयर्स में। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई ब्याज कितना होगा, ब्याज मतलब इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे 2652 से 2200 माइनस कर लो, मतलब अमाउंट से ये क्या है? अमाउंट है, और ये क्या है? पी है। और आपको पता है कि ए इजकल टू क्या होता है? पी प्लस ESI, हमने बताया था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी? ए में से पी को माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो ब्याज की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? आप बोलोगे सर 452 रुपया हो गया, ठीक है, 452 रुपया। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? अगर 2% घट जाता है, तो 2200 पे 2.5 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट हमें कम मिलेगा? ठीक है, तो अगर 100 रुपया हमारा प्रिंसिपल होता है, ठीक है, और 2% इंटरेस्ट अगर कम होगा, तो एक साल में हमें कितना इंटरेस्ट कम मिलेगा? भाई 2 रुपया कम मिलेगा। 2 रुपये क्या होगा? कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है, तो एक साल में 2.5 ईयर्स में, सो 2.5 ईयर्स में, भाई यहाँ पे रेट तो वही है, 2% कम हो रहा है, लेकिन एक साल में अगर 2 रुपये मिला है तो 2.5 साल में कितना मिलेगा? बात ये है। तो आप बोलोगे सर 5 रुपया कम मिलेगा, किस पे? 100 रुपये पे। लेकिन हमें तो ये बताना है कि भाई 2200 पे 2.5 साल में कितना कम मिलेगा। तो इसको 22 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 5 भी 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 110 रुपया। तो 110 रुपया क्या होगा? कम मिलेगा। अब देखो यहाँ पे हम करते हैं 5 इंटू 22, तो ये मिलेगा 110 रुपया कम मिलेगा, 110 रुपीज कम मिलेगा। तो आप क्या करोगे? भाई इतना कम मिलेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5 साल में ही 2% अगर कम होता है, तो हमें 110 रुपया कम मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में। 110 रुपया क्या होगा? कम मिलेगा। तो 110 रुपया इसमें से हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना हो गया? 342। तो यही क्या हो जाएगा? आपका न्यू इंटरेस्ट हो जाएगा 342, और ये आपका आंसर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हेलो संतोषी, गुड मॉर्निंग। दीप, योगिता, क्लियर है?
यस सर, क्लियर है। ओके, दीप, आर यू गेटिंग मी? योगिता, क्लियर है? ओ यस। संतोषी, हेलो संतोषी। सर वॉइस नहीं आ रहा। मान लेते हैं कि हमने 100 रुपया उधार दिया, 100 रुपया लैंड किया, पहला जो है 9% के हिसाब से, ठीक है, और किसी टाइम के लिए मान लो T1 टाइम के लिए, और 100 रुपया ही 7% के हिसाब से हमने दिया T2 टाइम के लिए, ठीक है, और दोनों ही अमाउंट जो है ए हो जाता है, दोनों अमाउंट क्या होता है, सेम होता है, मतलब 100 से भी ए हो रहा है, 100 से ए हो रहा है 9% के हिसाब से T1 टाइम में, और 100 रुपया अगर दूसरा सम ऑफ मनी हम लैंड करते हैं तो 7% के हिसाब से T2 टाइम में भी हमें अमाउंट सेम होता है, मतलब मिश्रधन क्या होता है, सेम मिलता है, मिश्रधन हमारा सेम मिलता है। तो आपको पता है कि अगर मान लो P है, P को R1 और T1 टाइम में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ए इजकल टू क्या होता है, P प्लस एस आई होता है। अगर यहाँ पे देखो कह रहा है कि टू इक्वल सम, मतलब पी ए की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, सेम है, और यहाँ से दोनों से प्राप्त जो मिश्रण है वो क्या होता है, 4840 रुपीज है, मतलब सेम है, ए भी सेम है। अगर ए भी सेम है, P भी सेम है, तो इंटरेस्ट भी तो सेम होगा ना, ये भी सेम होगा, मतलब इन दोनों से जो एस आई मिल रहा है, SI1 और SI2, ये दोनों क्या है, सेम है, इक्वल है। अब आपको फार्मूला पता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि यहाँ पे एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, ये मैंने बताया है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है, फिक्स है, तो इंटरेस्ट किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा और टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इंटरेस्ट क्या है, फिक्स है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब सेम आ रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट पे और टाइम पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर और टी के मल्टीपल का, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू घटाएंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर आर की वैल्यू आप घटाओगे तो टी की वैल्यू क्या होगा, आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो टी की वैल्यू घटाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू आप घटाओगे तो टी की वैल्यू क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लो 20 है, 20 आ रहा है, 2, तो 5 इंटू 4 कितना होता है आपका, 20 होता है, 20 होता है, ठीक है। और 10 गुणे 2 ये भी क्या होता है, 20 होता है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्या है, 20 है, मतलब 5 और 4 का अगर मल्टीपल क्या है, 20 है, और 10 और 2 का मल्टीपल भी क्या है, 20 है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या है, एकदम फिक्स है।
ठीक है, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 10 की जगह 5 को हमने 10 कर दिया, तो 4 को हमें 2 करना पड़ा है ना, घटाना पड़ा है, तभी उनका प्रोडक्ट 20 ही रह रहा है, मेंटेन रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा, उल्टा संबंध होगा। रेट और टाइम में उल्टा संबंध होगा। तो अगर रेट को हम क्या करेंगे, रेट यहाँ पे 9% है पहले केस में, दूसरे केस में क्या है 7% है, तो टाइम क्या हो जाएगा, इसके उल्टा हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो तो 1/2 है, और इनकी वैल्यू देखो तो 2/1 है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना, इनवर्स है। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये टाइम का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का, लेकिन यहाँ पे 8 मंथ अर्लियर, तो यहाँ पे 8 मंथ का डिफरेंस है। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपका 8 मंथ हो जाएगा। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 मंथ हो जाएगा। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 मंथ है तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 36 मंथ। मतलब 7% के हिसाब से जो सब हमने निवेश किया है, मतलब इस 7% के, वो कितने साल के लिए निवेश किया है, 36 मंथ। और आपको पता है कि 36 मतलब क्या होता है, 3 इयर्स होता है। ठीक है, कितना होता है, 3 इयर्स होता है, 36 मंथ का मतलब 3 इयर्स होता है। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं कि भाई 100 रुपए पे 7% के हिसाब से, ठीक है, 100 रुपए पे 7% के हिसाब से 3 इयर्स में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 21 इंटरेस्ट मिलेगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना होगा आपका, 121 हो जाएगा। लेकिन इस 121 की वैल्यू कितना दिया है, 4800। इस 121 की वैल्यू कितनी दिया है, 4840 दे रखा है। 121 की वैल्यू 4840 दे रखा है। सो ये कितना गुना है, आप बोलोगे कितना गुना है, सो आपका 40 गुना है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका 40 हो जाएगी। हमें क्या बताना है, हमें पी की वैल्यू बताना है, तो पी की वैल्यू आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 4000 हो जाएगा। यही प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू होगी। और 4,000 की दो धनराशि 9% और 7% के लिए दिया गया था, जिसका मिश्रधन क्या है, समान है, 4840 रुपीज। ठीक है, क्लियर है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, जी सर। sir. ओके, ठीक है। तो ऐसा डिफिकल्टी इसलिए, स्टार्टिंग से अगर क्लास में बने रहोगे, यहाँ पे लेवल क्या है, धीरे धीरे हमने बढ़ाया है लेवल। ठीक है, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी अगर हो रही होगी तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से भी बता सकते हैं। ठीक है, जब तक आपको समझ में ना आए। जो पिछले 3 सवाल हमने कराया है वो भी लास्ट सेशन में बताया है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हमने सोचा कि इसको रिवाइज करा दे। कह रहा है कि अ पर्सन बोरोड अ सम ऑफ मनी एट 7% पर एनम and return 6400 after 1 year. Okay, now the rate of interest become 4% per annum on the rest of money. ठीक है, तो एक पर्सन कुछ मनी बोरो किया, तो मैंने बताया था कि आप देखिए यहाँ पे भी
400 है तो हमें प्रिंसिपल से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल ऐसा कुछ सपोज करें जो न्यूमेरिकल वैल्यू से थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो हमने प्रिंसिपल को कितना मान लिया भाई, 100x मान लिया कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100x है। 100x पे एक साल तक 7% के हिसाब से आपका ब्याज चलेगा, ठीक है। तो कितना ब्याज मिलेगा, 7x मिलेगा, एक साल में ब्याज 7x मिलेगा। और अगर एक साल में अमाउंट देखें, मिश्रधन देखें तो कितना हो जाएगा, 107x हो जाएगा। मतलब एक साल का प्रिंसिपल प्लस एक साल का ब्याज, मिश्रधन 107x हो गया। अब हमने क्या किया है कि एक साल बाद 6400 रुपया हमने रिटर्न कर दिया है। तो जो भी ब्याज और मिश्रधन जो भी मिल के अमाउंट बना होगा उसमें से हमारा क्या होगा, 6400 माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये नया P जो है ये नया P बन गया, और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए ये 4% के हिसाब से इस पे ब्याज लगेगा अगले एक साल के लिए, ठीक है। दूसरे साल इस पे 4% के हिसाब से ब्याज चलेगा। तो 4% का क्या मतलब है, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25 होता है। तो इस पे रेट क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर, ये दूसरे साल का जो इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे साल का ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है, ये जो है पहले साल के ब्याज का 13/25 गुना है, ठीक है। तो पहले साल का ब्याज क्या है आपका 7x है, इसका 13/25 गुना है, और यहाँ पे इक्वल का रिलेशन स्टेब्लिश हो गया, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, और 13×91 होगा इजकल टू 107x और माइनस 6400, ये हो जाएगा। अब 6400 को आप इधर कर लो, 91 को इस साइड में कर लो, तो आपका आएगा 16x इजकल टू 6400। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगा। अब हमें क्या बताना है, हमें p की वैल्यू बताना है, और p की वैल्यू कितना है, 100x है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। क्लियर है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या करा कि सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 30 साल के लिए निवेश किया गया, इट अमाउंट टू ₹400 at 6% पर एनम, ठीक है। तो कोई पी वैल्यू है और इसको 6 साल टी ईयर्स के लिए निवेश किया गया। एक मिनट, रीज्वाइन करते वैसे भी 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ओके ओके, रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ